स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। आज है हमारी 11 अगस्त की शिफ्ट 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, फिर से करते हैं। देखो जे आता है हमारा 10 पे, L 12 पे, N 14 पे, B 2 पे, D 4 पे, H 8 पे, इसके अलावा K 11 पे, N 13 पे, Q 17 पे, Y 25 पे, 1 पे और एक ये 5 पे। अब देखो 10 से 12 प्लस 2, 12 से 14 प्लस 2, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 8 प्लस 4, 11 से 13 इसमें भी प्लस 2, 13 से 17 इसमें प्लस 4, यहाँ 25 से 1 प्लस 2, 1 से 5 प्लस 4। भाई ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, तीनों में क्या लॉजिक है? +2 +4 का। लेकिन इसमें क्या लॉजिक है? +2 और +2 का, इसलिए ये वाला ऑप्शन ए हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्प में से उस त्रय को चुनिए जिसमें वही समानता है जो समानता निम्नलिखित त्रयों में है। अब देखो त्रय ये दिए गए हैं 425, 85, 423, 315, 63, 313। अब ऑप्शन चेक करो, 152, 89, 684, 326, 48, 472, 235, 47, 233, 548, 62, 631। देखो अगर आप इन दोनों में भी लॉजिक देखते हैं ना, फर्स्ट और थर्ड में, आप देखते हो फर्स्ट में अगर मैं -2 करता तो थर्ड मिल रहा है, ऐसे इसमें फर्स्ट में -2 करूंगा तो थर्ड वाला नंबर मिल रहा है। ये हमें एक ही लॉजिक में दिख रहा है जो कि ऑप्शन बी, और देखो किसी में दिख ही नहीं रहा है। देखो अब बोलो सर और भी कोई तरीका? तो बिल्कुल था, दूसरा भी तरीका। देखो हमें दिया गया था 425, 85 और 423। अब देखो 85 में मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करूं कितना आता है भैया? 5, और ये आपका आ जाएगा 425। यानी कि सेकंड नंबर में मैंने मल्टीप्लाई 5 किया, फर्स्ट नंबर मिल गया, और फर्स्ट नंबर में से मैंने -2 कर दिया, थर्ड नंबर मिल गया। ऐसा ही लॉजिक इसमें देखो 315 है, 63 और 313 मल्टीप्लाई 5 कितना आ रहा है? 5 15 5 31, यानी 315 जो कि हमें दिया गया है, और इसमें से मैंने -2 कर दिया, 313, यानी कि थर्ड नंबर मिल गया। तो ऐसा लॉजिक किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में ही हमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 5 करोगे यहाँ 0 आना चाहिए, नहीं है। इसमें जब करोगे तो इसमें 0 आना चाहिए, ये भी नहीं। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ये भी गलत, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। चलो ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या दिया गया? उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का निरूपण नहीं करता है। भैया ये देख लेना, क्या बोला गया है? नहीं करता है। यानी कि अगर नहीं करता है तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो निरूपण कर रहे होंगे। अब संबंध किसका दिया गया है? विस्मयकारी और अविश्वसनीय, है ना? ये दोनों के दोनों आपस में सिनोनिम्स। तो भाई ऐसा कौन से ऑप्शन में? देखो स्पष्ट करना, विस्तृत करना, ये भी सिनोनिम्स हो गए। दिलेर मतलब जो डरे नहीं, ये भी सिनोनिम्स हो गए। रोकना, समाप्त करना, ये दोनों तीनों भी, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन समान, यानी कि इसका निरूपण करते हैं। हमसे पूछा गया निरूपण नहीं करता, यानी ऑप्शन ए नहीं करता, क्योंकि इसका है उतरना, चढ़ना, ये दो एक दूसरे के विपरीत अर्थक शब्द यानी कि अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में वेस्ट को 60 लिखा जाता है। क्या भैया? वेस्ट को, ठीक है भैया, वेस्ट का कोड है 60। दूसरा दिया गया है ब्रांडेड, ब्रांडेड है ना, इसका 84। हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया सीलिंग फैन का, है ना। अब देखो सबसे पहले वेस्ट में टोटल नंबर ऑफ, देखो ये हो गया 23 पर, +1 +19 +20 +5, इन सब का प्लस करोगे तो आप कितना हो रहा है? ये 23, 24 और ये 24 और ये हो जाएगा 9, 2 1 3 39 और 5, ये कितना हो रहा है? 18 की 8 168। हमें कितना दिया गया है? 60। चलो हमने इसमें -8 कर लिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या वही लॉजिक है? ये हो गया 2, ये 18 पे, 2 पर आता है बी, तो 2 पर ये 18 पे 2 20 और 1 21, और ये आपका हो गया 21 14 और ये 8 5 13, ये कितना हो रहा है? 4 3 7 और 1 8, 1 1 2 2 4 48, है ना। अब यहाँ दिया गया है 84, तो भैया कैसे होगा? तो ये तो गलत हो गया लॉजिक। दूसरा क्या लॉजिक हो सकता है? तो भैया दूसरा भी देखो। अब मान लो वेस्ट दिया गया है ना, या तो इन लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस कर दी गई होगी, या फिर इनके अपोजिट लेटर,
तो ये दोनों चीजें चेक करेंगे। अब देखो W का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, तो W वैसे तो आपका आता है कितने पे 23 पे, लेकिन हम जैसे करेंगे तो ड्यू यानी कि 4, ए का Z यानी कि 26, H 7 और इसका इवनिंग यानी कि 22। इन सब का सम देखो तो देखो इन सब का करोगे तो आपका आ जाएगा 30, 15 और 22, 5 2 7, 3 2 5 और 1 6, 67। यही आ रहा है कि नहीं? अब देखो उससे भी नहीं आ रहा है, बोलो सर अब क्या करें? तो अब एक चीज देखें यहाँ, वेस्ट में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 12 60। टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 12 84। टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाई 12 कितना 132। 132 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक होता है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, आर पी के पिता है भैया। आर क्या है? आर पिता है पी के। पी क्यू की बहन है, पी बहन है भैया क्यू की। इसके बाद क्यू टी का पोता है, क्यू जो है भैया वो टी का पोता है। रुकना अभी देखो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे। एस एम की इकलौती संतान है, एस एम की इकलौती संतान है, एम टी से विवाहित है, ये भी हम नहीं कर सकते। आर एस से विवाहित है, आर है भैया वो एस से विवाहित है। इसके बाद क्या बोला गया? एस का पी से क्या संबंध है? देखो इसमें जो यहाँ दिया गया था ना, क्यू टी का पोता है, एस एम की इकलौती संतान है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती अगर हम क्वेश्चन को इतना ही फॉर्म कर लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया एस का पी से क्या संबंध है। भैया यहाँ बोला गया है कि आर एस से विवाहित है, आर एस से विवाहित है, आर मेल है तो ये फीमेल भैया, आर एस से विवाहित हो जाएगा। हमसे पूछा गया है एस का पी से क्या संबंध है, एस का पी से क्या संबंध है भैया, तो पी से एस का क्या संबंध है? नहीं, हमसे पूछा गया एस से विवाहित है, एस का पी से क्या संबंध है, तो भैया क्या संबंध हो जाएगा? इसकी मदर हो जाएंगी। ये क्लियर बात है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। हमें इस इंफॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ए का अर्थ है डिवाइड। देखो 11, बी का अर्थ क्या है 11 मल्टीप्लाई 145 डिवाइड 29। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है प्लस 69। डी का अर्थ क्या है माइनस 17। अब देखो भैया इसको सॉल्व करना, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 5 टाइम्स में ये प्लस 69 माइनस 17, तो ये 55 प्लस 69 माइनस 17, ये 4 और ये 1 है कि नहीं, माइनस 17 7 0 1। क्लियर है कि नहीं? 107 यही आ रहा है कि नहीं, कि कहीं गलती कर दी हमने? ये 124 है भैया, कहाँ गलती कर रहा हो? ये देखो अब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो 107 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सभी भारतीय अमेरिकी है भैया, सभी भारतीय, लो भैया सभी भारतीय अमेरिकी है ना, लो। उसके बाद क्या बोला गया? कुछ चीनी अमेरिकी हैं, तो कुछ चीनी भैया अमेरिकी के अंदर आ जाएंगे, लो ये भी कंफर्म। उसके बाद बोला गया सभी चीनी रूसी हैं, पूरी के पूरे चीनी रूसी हैं। देखो अभी देखना, अब आप ये देख रहे होगे इसमें देखो गलती हो गई, कहाँ पे? हमसे बोला गया कुछ चीनी अमेरिकी है, लेकिन हमने क्या कंफर्म कर दिया पूरे के पूरे चीनी अमेरिकी हैं। ऐसा नहीं करना है ना। देखो अब देखो हमसे बोला गया है कुछ चीनी अमेरिकी हैं, तो पूरे थोड़ी होंगे भैया, कुछ चीनी अमेरिकी हैं, तो अमेरिकी के कुछ हिस्से में भैया चीनी, ये लो कुछ चीनी भी अमेरिकी हो जाएंगे। सभी चीनी रूसी हैं, पूरे के पूरे चीनी रूसी हो जाएंगे। अब क्या बोला गया हमसे? निष्कर्ष पे आइए। पहले कुछ चीनियों के भारतीय होने की संभावना है, चीनी ये रहा भारतीय ये रहा, दोनों अलग अलग संभावना हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, यानी पहला तो सही है। कोई रूसी भारतीय नहीं है, क्या बोला गया है? कोई रूसी भारतीय नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, भारतीय इधर है रूसी अलग है, बिल्कुल सही बोला गया। नहीं बोला गया हमसे, क्या ये इन्फॉर्मेशन कथन में दी गई थी? नहीं दी गई थी, तो भैया सही कैसे हो जाएगी? हमें इनके बारे में पता ही नहीं है, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अपनी तरफ से कृपया ना सोचें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब बोला गया कुछ अमेरिकी रूसी है, देखो रूसी का कुछ हिस्सा अमेरिकी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखो, यानी कि थर्ड वाला भी सही, यानी फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। कहाँ दिए गए हमें? ऑप्शन सी में, दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और, समझ गए। चलो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो जैसा इनमें संबंध है वैसा ही संबंध किसमें है ना, उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं। पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके, तो भैया इस पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके, यानी कि 16 का
99 से क्या संबंध है, 13 का 81 से क्या संबंध है। तो देखो 16 का 99 से संबंध ऐसे ही हो सकता भैया, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई 6 कर दें प्लस 3 कर दें, मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 नहीं है, मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 ये भी नहीं है, मल्टीप्लाई 6 54 प्लस 3 यानी ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई 6 66 74 हो गया, ये भी गलत। लॉजिक क्या था भैया आपस में, पहली संख्या पर हमने मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 किया है, मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 किया है, वही लॉजिक किस ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9 डार्क को ये कोड किया गया भैया सीधा, और इस क्वेश्चनों को कितनी बार बता चुका हूँ। के का पूछा गया है, के कहाँ है, यहाँ है अकेला के, इसमें नहीं है, तो के का एक कोड ऐसा होगा इन दोनों में से जो एक बार ही होगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ के का कोड नहीं होगा। 5 यहाँ है, यानी 0 यहाँ है, 0 यहाँ, ये भी कोड नहीं हो सकता। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ये भी कभी के का कोड नहीं होगा। तो बचता क्या भैया 5, तो यानी किस ऑप्शन में हमें दिया गया 5, ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कि 5 ही वो नंबर है जो के को कोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब भैया क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, इन दोनों को आपस में जो देखो अक्षर समूह की वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। इनमें जो संबंध है वही संबंध किस ऑप्शन में होगा। अब देखो ई से आई प्लस 4, ए से ई प्लस 4, टी से एक्स प्लस 4, यहाँ देखो टी से एक्स प्लस 4, जी से के प्लस 4, एक्स से बी प्लस 4, क्योंकि वाई जेड ए और बी। अब देखो जे से एन ठीक है प्लस 4 हो गया है आपका, और के से पी, के से पी देखो के आता है 11 में प्लस 4 करोगे तो 15, ये गलत। एम, एम में प्लस 4 करोगे तो 17, ये भी गलत। क्यू, क्यू आता है आपका 17 पे प्लस 4 करोगे तो 21, यू बिल्कुल सही है। एम आता है 13 पर प्लस 4 करोगे 17, 17 पर क्यू आता है बिल्कुल सही है। इसके अलावा एफ आता है आपका 6 पर प्लस 4 करोगे तो आएगा जे, यानी ऑप्शन सी एकदम सही है। ये वाला देखो 14 4 18 और उसके बाद 4 2 6, ये देखो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 जिस ऑप्शन में हो रहा होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एक अर्थ है डिवाइड, 31 सी का अर्थ क्या है, प्लस 31 48 मल्टीप्लाई 7 माइनस, है ना माइनस ही तो है। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस 322, है ना। ए का अर्थ है डिवाइड, ए का अर्थ है भैया डिवाइड, ये लो डिवाइड 23। अब देखो 31 प्लस 48 मल्टीप्लाई 7 माइनस, अब देखो 23 से कम 23 एक बार चला गया, इसके अलावा आप कितना बचता है 14 बार, है ना ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लो इसको, 31 प्लस 6 ये 336 ठीक है, और ये माइनस 14। अब इसके अलावा ये कितना हो जाए 617 336 367 माइनस 14, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 353 जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 1 गया 5, यानी 353 जो उस ऑप्शन में दिया होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ओ ये वाला इससे संबंधित है, ये वाला इससे संबंधित भैया, तो भैया हमसे पूछा गया एक्स बी ओ पी किस तरीके से संबंधित होगा। तो देखो ओ से एन -1, एल से के -1, एफ से ई -1, ई से डी -1, वी से यू -1, एच से जी -1, एन से एम -1, एस से आर -1, एक्स से -1 तो क्या आएगा डब्ल्यू, बी से -1 यानी कि ए, डब्ल्यू ए किस किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओ में से -1 एन, है ना ये देखो, और ऐसे ही पी में से -1 आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज भैया देखो एच से डी -4, डी में से -4 होगा तो आएगा जेड, और जेड में से -4 आएगा तो आएगा वी, वी में से -4 होगा तो आएगा आर। जेड किस किस में, ना इसमें है ना इसमें। अब देखो इन दोनों ऑप्शनों में आप यहाँ पर देखोगे कि जो एल दिया गया है यहाँ पर भी एल है, तो हम सेकंड प्लेस चेक नहीं करेंगे, हम करेंगे आप थर्ड प्लेस चेक। यानी कि अब देखो डी से जेड यानी इसमें भी -4 है कि नहीं, अब जेड में से भी -4 करेंगे तो यहाँ आएगा वी, वी में से भी -4 करेंगे तो आर, आर में से भी -4 करेंगे तो एन, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 किंगडम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। देखो भैया
किंगडम, है ना, KINGDOM, ठीक है ना। अब देखो ये 11 पे, ये 9, ये 14 पे, ये 7 पे, ये 4 पे, ये 15 पे, ये 13 पे। सबसे पहले क्या आएगा भैया, सबसे पहले आएगा D, इसके अलावा आएगा आपका 4 के बाद 7, है ना, D के बाद आएगा G, G के बाद आ जाएगा आपका I के बाद अब क्या आना है आपका K, और इसके अलावा आपका आ जाएगा M, है ना, K के बाद आ जाएगा M, ये हो गया K, ये हो गया M, उसके बाद आ जाएगा N, उसके बाद आ जाएगा O, ठीक है। ये देखो अब हमसे क्या बोला गया है, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि किंगडम में जिनकी प्लेस वैल्यू वैसी थी, चेंज करने के बाद अल्फाबेटिक क्रम में लगाने के बाद कितनी की वैल्यू वहीं की वहीं है, चेंज नहीं हुई। देखो M की वैल्यू चेंज हो गई, O की भी चेंज हो गई, D की भी चेंज हो गई, G अपने प्लेस पर नहीं है, इसकी भी चेंज हो गई, इसकी भी, यानी कि नन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसकी वैल्यू परिवर्तित मतलब अपरिवर्तित रही हो, सबकी वैल्यू परिवर्तित हो गई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, H M का पिता है, H M का पिता है भैया, M C का भाई है, M जो है वो C का भाई है, इसके बाद C I की बेटी है, C जो है भाई वो I की बेटी हो गई है, ठीक है ना, C I की बेटी है और F से विवाहित है, C I की बेटी है और F से विवाहित है, लो भैया F से विवाहित हो गई। उसके बाद क्या है, D C की बेटी है, D जो है वो C की बेटी है, Z M की बेटी है, Z जो है वो M की बेटी है, लो भैया ये M की बेटी हो गई। H का I से क्या संबंध है भैया, अब बताइए H का I से क्या संबंध होगा। अब देखो H का I से क्या संबंध होगा भैया, हस्बैंड का, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बोलो भैया कैसे कर दिया, हमसे क्वेश्चन बोला गया है H M का पिता है भैया, H M का पिता है, आगे बोला गया है M C का भाई है, M भाई है C का, आगे फिर बोला गया C I की बेटी। अब भैया जब C I की बेटी है, जब ये पिता हो गया तो ये क्या भैया माता, सीधी सी बात है। उसके बाद बोला गया है और F से विवाहित है, C जो बेटी है I की वो F से विवाहित है और उनका एक बच्चा है, बेटी है जिस जो है D, और इसके बाद आगे बोला गया है कि Z M की बेटी है, यानी कि Z जो है वो M की बेटी है, ठीक है। हमसे पूछा गया था भैया H का I से क्या संबंध, तो भैया H का I से क्या संबंध हो जाएगा भैया, H हो जाएगा हस्बैंड किसका, I का, और I हो जाएगी वाइफ किसकी, H की। क्वेश्चन नंबर 16, 183, 173, 153 सीरीज घट रही है, यहाँ कितना हुआ -10, -20, -30, -40, -50 करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 3, 8 में 5 गया 3, 33, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा नहीं करती हैं। भैया ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो, 2 नंबर पानी में और माइनस का 0.5 जिस एग्जाम में आप दे रहे हैं वहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। हमसे बोला क्या संबंध साझा करती है, बहुत से लोग जल्दबाजी में पढ़ लेंगे तो आंसर गलत टिक कर लेंगे, लेकिन हमसे बोला गया संबंध साझा नहीं करती हैं। अब इन दोनों का संबंध देखो, वैसा संबंध इनमें से किस ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलो देखो 32, 65 इनका भाई क्या संबंध है, अगर 32 में मल्टीप्लाई 2 कर दूं +1, 65, 35, 71, 35 में मल्टीप्लाई 2 +1, ऐसा लॉजिक किस ऑप्शन में नहीं है, हमसे यही बोला गया है। तो देखो इसमें करेंगे है, इसमें करेंगे इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला गया है संबंध साझा नहीं करती हैं, यानी कि ये लॉजिक जो इनमें है वो एक ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वही लॉजिक किस में, बट क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा गया है, वही लॉजिक किस में नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 18, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखो इसमें 71 से 74 +3 हो गया है, 74 से 72 -2, 72 से 75 +3 हो गया है, फिर -2 हो गया है, फिर +3 तो आगे -2 होगा, 76 में से -2 होगा, यानी 74 यानी 74, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये भाई सी है ना, ये मिस्टेक हो जाती है छोटी बहुत, तो ए, बी और सी और डी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 19 जून 2001 को मंगलवार है तो 14 अगस्त 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसको किस तरीके से निकालते भैया, 19 जून 2001 क्या है इस दिन, मंगलवार। अब इस दिन मंगलवार है, हमसे 14 अगस्त का पूछा गया, तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या जाएंगे, 19 जून
और जाएंगे 2007 तक। पहले भैया 2001 से 2007 कितनी सालें हो गई हैं, कितनी हो गई हैं बोलोगे आप सर? 6 हो गई हैं। लो भैया हमने 6 मान ली, 2001 से 2007। अब देखो इन 6 सालों में एक बात बताइए, ये तो 6 नॉर्मल डेज आएंगे ही हर साल में एक और एक, इसके अलावा 2004 में एक दिन और बढ़ेगा क्योंकि फरवरी 29 दिन की होगी, तो 2004 का एक दिन हो जाएगा। और इसके अलावा किसका भैया? 2008 तो आ नहीं रहा है, तो 2004 का ही बढ़ेगा केवल, बस इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 19 जून 2001 को मंगलवार है, तो 19 जून 2007 को भी मंगलवार है भैया, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। अगर बचता तो हम इस मंगलवार में प्लस करते। अब हमसे क्या पूछा गया है? 14 अगस्त तक। 19 जून तक हम आ चुके हैं, अभी जून में कितने दिन और बचे हैं? तो जून बचे हैं 11, जुलाई में कितने बचेंगे? 3 है कि नहीं, और अगस्त में कितने हैं? 14 तक जाना है, डिवाइड बाई 7। भैया रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे? तो देखोगे आप 11 3 14 14, ये भी पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल बचेगा 0। इस 0 का मतलब क्या हुआ? कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ रहा है। जब नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मंगलवार ही भैया। जो दिन यहाँ है वही दिन यहाँ पर भी आएगा, सीधी सी बात। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए। समझ गए होगे आप लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह अक्षर समूह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? अब ये 4 समूह दिए गए, यहाँ पहले में दिया गया 4 27, दूसरे में दिया गया 6 125, तीसरे में दिया गया 7 216, चौथे में दिया गया 5 63। अब देखो पहले में 4 और 27 से क्या संबंध है भैया? ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है। आगे देखो ये दिया गया है क्या? ये दिया गया है 6, और ये आगे क्या दिया गया है? 5 का क्यूब। यहाँ दिया गया है 7, और यहाँ क्या दिया गया है? 6 का क्यूब। यहाँ कितना दिया गया है? 5, और यहाँ दिया गया है 4 का क्यूब। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ऑप्शन 1 जहाँ दिया गया है वही हमारा आंसर होगा। वही आंसर क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखो यहाँ दिया गया था पहला नंबर 6, उससे 1 नंबर कम 5, उसका क्यूब। यहाँ दिया गया है 7, उससे 1 नंबर कम 6, उसका क्यूब। यहाँ दिया गया है 5, उससे 1 नंबर कम 4, उसका क्यूब। लेकिन पहले वाले में तो कुछ अलग ही लीला चल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो भाई चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 21। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर देगा। अब देखो ये सीरीज है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये बात क्लियर? अगर 16 है हो सकता है 2 2 की पेयर हो, 4 4 का पेयर हो, या 8 का भी पेयर हो सकता है। अब बोलोगे सर कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले 1 देखो, अगर 2 2 का पेयर होता तो हमें इसमें दिखता रिपीटेशन, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो 4 4 का पेयर देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन चारों में चेक करो, यहाँ पे भी पी क्यू, यहाँ पे भी पी क्यू, तो ये बात क्लियर, यहाँ पर भी पी आएगा और यहाँ पर भी पी आएगा। तो क्या बनेगा? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। क्या फिल किया? पी पी आर आर। किस ऑप्शन में दिया गया हमें? पी पी आर आर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। ये किसका क्वेश्चन भैया? ये है सीरीज का क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक चीज देखो आप इसमें, सबसे पहले देखो पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पर जो स्टार था वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या हुआ? ये स्टार चला गया यहाँ। अब इस वाले में क्या हुआ? जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आया, यानी कि वाई। आगे क्या होगा? यही वाई यहाँ पर चला जाएगा। तो ऊपर वाई किस किस में है? ना इसमें है ना इसमें। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। अब बोलो सर आंसर क्या होगा? अब एक चीज देखो, यहाँ का जो भी साइन आपको मिला, समझ रहे हो, यहाँ पे जो भी साइन मिला वो चेंज होने के बाद कोई नया साइन हमेशा आया है। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये दोनों साइन एज इट इज यहीं रहे, लेकिन ये जब हट गया तो इसकी जगह यहाँ पे आ गया ट्रायंगल। यहाँ से जो स्टार हटा तो इसकी जगह पे यहाँ पर आ गया ये। तो कोई एक नया साइन आया होगा सीरीज में। देखो ट्रायंगल तो हम पहले ही यूज कर चुके थे, तो यानी कि नया साइन केवल और केवल ऑप्शन डी में ही हमें मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्यों कट हो गए? क्योंकि ये दोनों उस सीरीज को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं भैया? बताओ कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज का मतलब 3 लाइन सेगमेंट। ऐसे कितने फिगर बने हुए हैं इसमें बताओ। अब देखो सबसे पहले जब भी इस तरीके का फिगर बनेगा इसमें कितने ट्रायंगल? एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये पूरा वाला
तीसरा ये हो गया। बोले सर अब कौन सा बचा है? तो इसके बाद देखो, अब देखो तुम्हें दिखाएं जादू, ये देखो चौथा है ना, क्लियर है। इसके साथ ये वाला देखो यहाँ पे पांचवा, इतनी बात क्लियर है। बोलो सर अभी भी कोई है? देखो है ना, अब इन दोनों को मिलाओ ना, देखो ये देखो ये पूरा बनेगा कि नहीं, ये हो गया छठवां। बोलो सर अब कौन सा बचा है? तो अभी बचा है ना ये वाला, देखो सातवां। बोले सर अब तो पूरे ही हो गए, अब क्या बचा? अभी भी एक ट्रायंगल आपका बचा है जो कि है पूरे का पूरा, यानी ये वाला ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 8। किस ऑप्शन में दिया गया हमें? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर है मिरर, तो लेफ्ट से राइट में चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि अगर ये इस साइड देख रहा है तो इधर भी ये इस साइड कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो कहाँ पर है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन डी ही आपका आंसर है, और को चेक भी नहीं करना, समझ रहे? क्योंकि जो चीज़ मिरर से जितनी दूरी पर है बाद में मिरर से उतनी ही दूरी पर होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, वाई यहाँ पर है तो वाई लास्ट में कुछ ऐसी चली जाएगी। लो भाई किस किस ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें वाई तो अपोजिट ही हो गई। अब ये 3 ऑप्शनों में देखो भाई क्या अलग दिख रहा है, ई ऐसी है, ई इस साइड हो जाएगी, इसमें ई ऐसी की ही ऐसी है। अब देखो यहाँ पर है 5, तो ये 5 जब चेंज होगा तो ये 5 कुछ ऐसा बन जाएगा। किस में दिख रहा है? यहाँ पे आ गया 7, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 7 ऐसा है, उस साइड देखने लगेगा, इधर 2 है उस साइड फेस हो जाएगा, ई इस उस फेस है तो इस साइड को फेस हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम मिरर इमेज के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें लेफ्ट से राइट चेंजेस होते हैं, लेकिन वाटर इमेज में टॉप से बॉटम में चेंजेस होते हैं। तो भाई आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा 11 अगस्त की शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।